गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी सभी बच्चे? आप इंग्लिश की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। भी आज आप ग्रामर का टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है भी एडजेक्टिव। ग्रामर का कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भी? आप आज एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भी। Today we are going to start a new topic of grammar and the name of the topic is adjective। ठीक है भी? कुछ बच्चे इसको बोल देते हैं भी, क्या बोल देते हैं इसको? एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भी? इसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अपने एडजेक्टिव नहीं बोलना, क्या बोलना है अपने? इसको अपने एडजेक्टिव। क्यों बोलना है भी? आपने ध्यान रखना है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाता है, अगर इंग्लिश में डीजे वर्ड इकट्ठा आ जाता है तो वहां पर डी की साउंड होती है, वो क्या होती है भी? साइलेंट होती है। ठीक है, इसको अपने क्या बोलना है भी? एडजेक्टिव बोलना है इंग्लिश। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं भी? इसको हिंदी में कहते हैं भी विशेषण। ठीक है भी? इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में क्या कहते हैं? इसको विशेषण कहते हैं। सबसे पहले टॉपिक करने से पहले हमें पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या भी। ठीक है भी? एडजेक्टिव क्या होता है भी? ऐसा कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करता है, जो विशेषता बताता है भी, किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है भी? वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या इसकी डेफिनेशन होगी भी? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है भी? एक वर्ड होता है विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है भी? एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। क्वालिफाइज क्या होता है भी? क्वालिफाइज का मीनिंग होता है भी विशेषता बताना। क्वालिफाइज क्या होता है? विशेषता बताना। नाउन आप सभी को पता है भी क्या होता है? संज्ञा होती है। और प्रोनाउन क्या होता है भी? सर्वनाम होता है। ठीक है भी? एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है भी? संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है भी? विशेषता बताता है। आ रही है बातें समझ में भी? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भी? आगे बढ़ रहे हैं भी। हमारे एडजेक्टिव होते हैं ना भी, एडजेक्टिव इज ऑफ 8 काइंड्स या टाइप्स कह सकते हो आप। कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं भी? हमारे 8 टाइप के होते हैं भी। और प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं भी? हमारे 10 टाइप के होते हैं। नाउन कितने टाइप के होते हैं हमारे भी? मेनली होते हैं भी 2, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इन्हीं के पार्ट होते हैं भी आगे 5 होते हैं। ठीक है भी? हमने टॉपिक सारे कर रखे हैं, नाउन का भी कर रखा है, प्रोनाउन का भी कर रखा है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं भी, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव होता है भी ऐसा कोई भी वर्ड जो संज्ञा और सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है भी, वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव होते कितने टाइप के हैं भी? हमारे ये 8 टाइप के होते हैं भी। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी, आगे बढ़े। सबसे पहले भी डिस्कस कर रहे हैं 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं कौन से हैं भी। पहला होता है भी हमारा, कौन सा एडजेक्टिव होता है भी? फर्स्ट हमारा ये होता है भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। इससे आप भली भांति परिचित हो भाई, पजेसिव एडजेक्टिव से। हो या नहीं हो परिचित भाई? नहीं हो तो कोई बात नहीं है भी, हो जाओगे अब दोबारा। मेरा ये मानना है भी, पता है क्या होता है? क्लास स्टार्ट होने से पहले हो सकता है कुछ बच्चों को वो बातें टीचर ने जो करवानी है, कुछ बच्चों को बातें आती हैं और कुछ बच्चों को बातें ना आती हों, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जो टीचर ने बातें पढ़ाई है ना, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, वो सभी को बातें आनी ही चाहिए भाई। क्लास खत्म होने से पहले कोई नालायक हो सकता है, कोई होशियार हो सकता है, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद सारे के सारे बच्चों को वो चीजें आनी चाहिए। हैव यू गॉट इट? हमारे जिक्र कर रहे हैं भी, किसका जिक्र कर रहे हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? माई होता है। वी का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव भी? अवर होता है। ठीक है? यू का क्या होता है भी? योर होता है। ठीक है? ही का क्या होता है भी? हिज होता है। शी का क्या होता है भी? हर होता है। दे का क्या होता है भी? दियर होता है। इट का क्या होता है भी? इट्स होता है। एवरीवन, समवन, इनका क्या होता है भी?
एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, इनका क्या होता है भी पजेसिव एडजेक्टिव, इनका होता है भी हिज होता है। क्या होता है भी इनका? हिज। हैव यू गॉट इट? अब ये आता है क्वेश्चन, ये आएगा सर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किस लिए करते हैं? हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किस लिए करते हैं? एक्चुअल में भाई पजेसिव का मीनिंग क्या होता है? पजेसिव वर्ड बना है अभी, किससे वर्ड बना है पजेसिव? पोजेशन से या पोजेस से आप कह सकते हो। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है भी? अधिकार। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है भी? अधिकार होता है। अधिकार को दिखाने के लिए, अधिकार को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी कौन से एडजेक्टिव का यूज करते हैं भी? हम पजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं, क्या एग्जांपल दे रहा हूं भी? माई बुक, माई पेन, माई नोटबुक, माई कार, कुछ भी हो सकता है बच्चों जिसपे हम अपना अधिकार शो करना चाहते हैं। उसके लिए माई है, हिज है, योर है, मैं कुछ भी कह सकता हूं भी। मैं कहता हूं योर पेन, ठीक है, योर मार्कर, ठीक है, हिज पेन, हिज मार्कर, हर पेन, हर मार्कर, कुछ भी हो सकता है। देयर क्लास, हैव यू गॉट इट? देयर लेक्चर स्टैंड। मतलब पोजेशन को शो करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं भी? हम यूज करते हैं भी किसका? हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का। हम किसका यूज करते हैं भी? पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं भी बातें समझ में आ रही हैं सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं, फास्टली तो नहीं पढ़ा रहे भी, ठीक है भी। अब एक क्वेश्चन, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। कई बार बच्चों को एक बात है कंफ्यूज करती है कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है भी। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है और पजेसिव प्रोनाउन में बच्चों को क्या होती है भी? दिक्कत होती है। पहले तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव। नोट कर लिया भी सभी ने? आगे बढ़े। हम बात कर रहे हैं कितने टाइप के एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं अभी? हम 8 टाइप के एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं और हमने पढ़ा है अभी, हमारा फर्स्ट एडजेक्टिव कौन सा पढ़ा है अभी? पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं आपको बता रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हैव यू गॉट इट? ये है अपने क्या चीज अभी? अपना पजेसिव एडजेक्टिव। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी आपको बताया था क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव भी, और एक होता है भी क्या होता है भी? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भी। आपने मेनली बात आपने क्या ध्यान रखनी है अभी? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा आता है क्या? आता है भी नाउन आता है। पजेसिव, मोनिका निशा आ गया उठा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है भी? नाउन आता है भी। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद, पजेसिव प्रोनाउन के बाद बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं भी? नाउन का यूज नहीं करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों हमेशा किसका यूज करते हैं भी? नाउन का। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी यूज नहीं करते बच्चों, किसका यूज नहीं करते भी? नाउन का। जैसे मैं कहता हूं माई बुक इज कॉस्टली, माई पेन इज ब्यूटिफुल। अब ये देखो भी माई क्या चीज है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद हम किसका यूज कर रहे हैं? बुक है, पेन है, ये क्या चीज है भी हमारे? ये है हमारे नाउन। नाउन भी कौन से नाउन है भी? कॉमन नाउन है। कौन से नाउन है भी हमारे? कॉमन नाउन। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं बता रहा हूं भी आवर्स इज अ बिग स्कूल, ठीक है भी। ये बताने से पहले आपको कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे हो भी उनको पता ना हो पजेसिव प्रोनाउन होते कौन से हैं भी, उनको शायद ये ना पता हो भी पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। पहले तो आपको मैं उसी के बारे में बता रहा हूं भी, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता रहा हूं। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में आपको मैंने पहले से बता दिया है। अब मैं बता रहा हूं भी किस चीज के बारे में बता रहा हूं आपको? पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? अरे आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है भी माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है भी? माइन। वी का क्या होता है भी?
अवर्स। यू का क्या होता है भी? योर्स। ही का क्या होता है भी? हिज। शी का क्या होता है भी? ही हो गया। दे का क्या होता है भी? दियर्स। और इट का होता ही नहीं है भी। रिपीट करो अपनी बातों को। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा भी? माइन होगा। वी का क्या होगा? अवर्स होगा। यू का क्या होगा? योर्स होगा। ही का क्या होगा? हिज होगा। शी का क्या होगा? हर्स होगा। दे का क्या होगा? दियर्स होगा। इट का पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? और डिफरेंस मेनली क्या है भी? पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? हमेशा हम नाउन का। और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम कभी भी यूज नहीं करते हैं भी किसका यूज नहीं करते हैं भी? अगर मैं ये कहूं भी आर स्कूल इज अ बिग स्कूल, ये सेंटेंस होगा भी क्या होगा? गलत होगा। ये सेंटेंस क्या होगा भी? गलत होगा। हैव यू गॉट इट? अगर मैं ये कहूं भी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये क्या बन जाता है अभी? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, ये बन जाता है हमारा क्या बन जाता है अभी? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है बच्चों? जैसे भी आपको मैंने बुक लिखा था माई बुक इज कॉस्टली, तो मैं क्या कह सकता हूं? माइन। माई बुक का क्या बन सकता है अभी? माइन। ठीक है, अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर भी? बुक की बात कर रहा हूं। हैव यू गॉट इट? हैव यू, जैसे अवर्स इज अ बिग स्कूल, तो हम इसका क्या बन सकता है अभी? अवर स्कूल। अवर क्या चीज है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। स्कूल क्या चीज है? नाउन। तो इसका क्या बन जाएगा अभी? अवर्स। क्या बन जाएगा अभी इसका? अवर्स। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है अभी? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है अभी? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें किस चीज के लगाने की कभी जरूरत नहीं होती भी? नाउन के लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। हैव यू गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत भी? पता चल गया पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ रहे हैं अभी, आगे बात कर रहे हैं अभी एडजेक्टिव। सेकंड अभी अपना एडजेक्टिव है, कौन सा अभी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है अभी? क्वालिटी होता है बच्चों गुण। क्वालिटी क्या होता है बच्चों? गुण होता है अभी। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? मैं कहता हूं ही इज अ थिन बॉय। ही इज अ थिन बॉय। ठीक है अभी। अब लड़के की विशेषता है बच्चों, कैसा लड़का है अभी? वो थिन है, पतला है। मैं कहता हूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब लड़की की विशेषता है अभी, कैसी विशेषता है कि वो कैसे अभी? सुंदर है। मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय। अब राम की विशेषता है कि वो कैसा लड़का है अभी? एक अच्छा लड़का है। मतलब यहां पे हम 3-4 एग्जांपल दिए आपको, 3 एग्जांपल दिए अभी। इन सभी में किस चीज की बात कर रहे हैं अभी? अच्छा है, खराब है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, गंदा है, भद्र के सेंस में सारे के सारे बच्चों क्या होंगे उसकी? कोई जरूरी नहीं है कि क्वालिटीज हमेशा पॉजिटिव वे में होंगी। क्वालिटीज किस में हो सकते हैं अभी? नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है भी अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्वांटिटी क्या होता है भी? क्वांटिटी का मीनिंग होता है भी मात्रा। क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है भी? मात्रा होता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं भी? इसमें वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड आते हैं? जैसे कि सम आता है, इनफ आता है, सफिशिएंट आता है, एटसेट्रा भी। ठीक है, जहां पर मात्रा की बात हो भी तो उसके लिए क्या लगाते हैं भी?
मैं कहता हूं आई हैव सम मनी, आई हैव सम, अरे आई हैव सम मनी, यहां पर सम क्या चीज है बच्चों? मतलब मेरे पास कुछ पैसों की क्या बच्चों मात्रा है, मतलब मेरे पास बच्चों कुछ पैसों की क्या भी मात्रा है। हैव यू गोट इट? हैव यू गोट इट? मैं कहता हूं ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार, वो इतना अमीर है बच्चों, क्या खरीद सकता है अभी? वो कार खरीद सकता है। क्या खरीद सकता है अभी? यहां पर इनफ किसको शो कर रहा है अभी? उसके पास इतने पैसे हैं, मतलब किसको शो कर रहा है अभी? पैसे इतने अभी, वो किसको शो कर रहा है अभी? यहां पर क्वांटिटी को। किसको शो कर रहा है अभी? हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े, शुड वी कंटिन्यू? पहला हमने एडजेक्टिव कौन सा पढ़ा था अभी? एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड कौन सा पढ़ा अभी हमने? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड कौन सा पढ़ा अभी हमने? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब फोर्थ पढ़ रहे हैं अभी हम, पढ़ रहे हैं अभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्या होता है भी? संख्या। नंबर क्या होता है भी? संख्या होती है। ठीक है, ये किसको शो करेगा भी? संख्या को शो करेगा। ठीक है, नंबर होते हैं ना बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, ये होते हैं भी कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं भी? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं भी कौन से नंबर होते हैं हमारे? डेफिनेट नंबर। एक हमारे कौन से होते हैं भी? डेफिनेट नंबर होते हैं। और सेकंड हमारे कौन से होते हैं भी? सेकंड हमारे होते हैं इनडेफिनेट नंबर। सेकंड हमारे कौन से होते हैं भी? ठीक है, डेफिनेट नंबर में क्या आते हैं भी? डेफिनेट नंबर में आते हैं 1 2 1 2 3 4, ये काउंटिंग आ जाती है, साथ में ये भी आ जाते हैं भी सिंगल डबल, ये भी आ जाते हैं। ठीक है भी। और इनडेफिनेट नंबर में क्या आते हैं भी? मैनी, सम, मच, ये किस में आते हैं भी? हमारे इनडेफिनेट नंबर में। ये हमारे किस में आते हैं भी? रिपीट करो अपनी बातों को भी। हम एडजेक्टिव नंबर 4 पढ़ रहे हैं भी। कौन सा पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं भी? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं भी? एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव एक होता है डेफिनेट नंबर, और सेकंड कौन सा होता है भी? इनडेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर में क्या आते हैं भी? 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग आती है, प्लस में सिंगल डबल, ये किस में आते हैं भी? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। और इनडेफिनेट का मतलब भी क्या होता है भी? इनडेफिनेट का मतलब होता है बच्चों क्या होता है भी? अनिश्चित, जिसमें संख्या क्या ना हो भी? निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है भी? निश्चित, जिसमें संख्या निश्चित हो। वो कौन से एडजेक्टिव होंगे भी अपने? डेफिनेट होंगे। जिसमें संख्या अनिश्चित हो वो कौन से होंगे भी? इनडेफिनेट। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी? आगे बढ़ रहे हैं भी, इसी में आगे बढ़ रहे हैं। जो आगे डेफिनेट नंबर होते हैं भी, जो आगे क्या होते हैं भी? डेफिनेट नंबर, ये भी आगे होते हैं भी दो टाइप के। डेफिनेट नंबर भी कितने टाइप के होते हैं भी? आगे दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से नंबर होते हैं भी? एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। एक हमारे कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और सेकंड होते हैं भी हमारे कौन से नंबर होते हैं भी? कार्डिनल नंबर। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? आप इसको अपनी भाषा में कह सकते हो भी, याद रखने के लिए। ये होते हैं भी क्रम संख्या। ठीक है, और ये होते हैं भी क्या होते हैं भी? अपने पद क्रम के सेंस में आप कह सकते हो। इसमें क्या आते हैं भी? इसमें नंबर आते हैं कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सारे बच्चों कौन से नंबर होते हैं?
जिसको पद क्रम, जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट बच्चा बैठा है, सेकंड बैठा है, थर्ड बैठा है, फोर्थ बैठा है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है हमारी? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और कार्डिनल नंबर में क्या होते हैं अभी? क्रम संख्या। क्रम संख्या कैसे भी? जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे कौन से नंबर होते हैं भी? अरे ये हमारे कौन से नंबर होते हैं भी? कार्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है भी। और एक बात और बताता हूं भी, आर्टिकल्स की बात करते हैं ना, ऑर्डिनल्स नंबर के साथ हमेशा हम लगाते हैं भी, कौन सा आर्टिकल लगाते हैं भी? हमेशा हम द। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में बच्चों ऑर्डिनल्स नंबर के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है भी? डेफिनेट आर्टिकल लगता है। मतलब डेफिनेट आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है जो कि कौन सा होता है भी? अपना द। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है भी? अपना एक ही आर्टिकल आता है जो कि कौन सा होता है भी? द। बातें आ रही है? समझ में नहीं आ रही? किसी बच्चे को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो भी। अगर फास्ट लग रहे हैं तो भी आप बता सकते हो सर फास्ट हो रहा है जी, तो पावर स्लो कर देंगे भी। सही चल रही होगी क्लास? ठीक है भी। अगर बात करें, कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन कि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा या फिर पहले आएगा भी कार्डिनल नंबर। बताओ, आप बताओ भी, पहले ऑर्डिनल नंबर, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा या कार्डिनल नंबर आएगा भी? पहले आएगा भी कौन सा नंबर आएगा भी? फर्स्ट आपका आएगा कौन सा नंबर भी? ऑर्डिनल। सेकंड आपका कौन सा नंबर आएगा भी? कार्डिनल नंबर आएगा। कैसे भी? मैं कहता हूं द फर्स्ट वन लेसन इज द फर्स्ट वन लेसन इज इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट वन लेसन इज, मैं कहता हूं द लास्ट वर्ड आता है ना भी, ध्यान रख लेना, लास्ट वर्ड भी किस में आता है अभी? अपना ऑर्डिनल नंबर में ही आता है। लास्ट वर्ड भी किस में आता है? अपना, मैं कहता हूं द लास्ट 2 boys are naughty। अब लास्ट क्या चीज है बच्चों? ऑर्डिनल नंबर है। 2 क्या चीज है? कार्डिनल नंबर है। लास्ट क्या चीज है अभी? ऑर्डिनल नंबर। और 2 क्या चीज है अभी? फर्स्ट क्या चीज है? ऑर्डिनल नंबर। और 1 क्या चीज है अभी? कार्डिनल नंबर। अगर हमने सीक्वेंस चुननी हो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में, पहला कौन सा नंबर आएगा भी? ऑर्डिनल नंबर। सेकंड कौन सा नंबर आएगा भी? कार्डिनल। ये ऑर्डिनल नंबर होते कौन से हैं भी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कौन से नंबर होते हैं भी? सारे ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं भी? हमारे 1 2 3 4 काउंटिंग वाले कौन से होते हैं? ठीक है, आगे बढ़े भी। कितने टाइप के अपन एडजेक्टिव कर लिए अभी? 4। नेक्स्ट है भी अपने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है भी। अब मैं आपको यहीं पर बता देता हूं भी, 2 चीजें होती हैं बच्चों। एक होता है क्या अभी अपना इंटेरोगेटिव, क्या होता है भी? प्रोनाउन होता है। एक क्या चीज होता है हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और सेकंड क्या चीज होता है भी हमारा? सेकंड हम जिस टॉपिक की जिक्र कर रहे हैं भी वही होता है। जिक्र कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भी आज हम क्लास में? एडजेक्टिव। एक होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और सेकंड कौन सा होता है भी? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों में, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भी। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है भी, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या मिलेगा भी? आपको नाउन मिलेगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा भी? और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद आपको मिलेगी भी, क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद बच्चों क्या मिलता है? हमें नाउन मिलता है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या मिलती है भी? प्रोनाउन। ठीक है भी, क्या मिलती है भी? हेल्पिंग वर्ब। मैं कहता हूं व्हाट इज योर नेम। बताओ भी, क्या है? मैं यहां पर व्हाट है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है भी?
कैसे पता चला प्रोनाउन है भी ये? क्योंकि इज है बच्चों, क्या चीज होती है भी? हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद अगर क्या दे रखी हो भी, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तो वो क्या होता है भी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन दे रखा हो तो वो क्या होता है भी? जैसे मैं कहता हूं व्हाट डू यू डू, व्हेन डू यू गेट अप। कितने मर्जी सेंटेंस बना लो भाई, व्हाट इज योर नेम, कुछ भी हो सकता है। सारे के सारे बताओ, मैं किस चीज का जिक्र कराऊंगा? 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों के तीनों भी क्वेश्चनिंग वर्ड है। यहां पर ये किसके रूप में काम कर रहे हैं भी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। पता कैसे चला भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये? क्योंकि इनके तुरंत बाद भी क्या आ रहा है भी? यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है भी। अब मैं जिक्र कर रहा हूं भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। मैं कहता हूं हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। बताओ यहां पर हुज क्या चीज है भी? प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? कैसे पता चला भी एडजेक्टिव है ये? क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद क्या नहीं आ रही भी? हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, क्या आ रहा है भी? यहां पर नाउन आ रहा है। ठीक है। मैं कहता हूं विच शर्ट डू यू वॉन्ट टू बाय। बताओ भी यहां पर विच किस चीज के रूप में काम कर रहा है भी? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बीच रूप में। कैसे पता चला इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है भी ये? क्योंकि विच के बाद क्या आ रहा है? यहां पर हमारा नाउन आ रहा है। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद नाउन आए तो वो क्या होगा भी? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या होगा भी? ठीक है भी, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भी? शुड वी कंटिन्यू? नेक्स्ट अभी आप पढ़ रहे हैं अभी 6वां नंबर है ना इसका। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अभी आप प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ रखा होगा भी, क्या पढ़ रखा होगा? अपने प्रॉपर नाउन पढ़ रखा होगा भी। क्या पढ़ रखोगे आप सभी ने? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है भी? प्रॉपर नाउन होता है भी नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर, किसी भी विशेष वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो भी, उसे क्या कहेंगे भी हम? प्रॉपर। अरे क्या कहेंगे भी हम? जैसे स्थान का नाम है भी, क्या कौन सा स्थान का नाम है भी? हिसार। व्यक्ति का नाम है भी कौन सा है भी? राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भी। और पेन का नाम लिख रहा हूं भी, पेन का नाम क्या भी? रिनोल्ड। कौन सा पेन का नाम लिखा भी मैंने? यहां पे रिनोल्ड का। ठीक है भी, कोई भी हो सकता है। और बच्चों क्या यहां पर मैं इसलिए बताया क्योंकि हम प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनाते हैं भी? प्रॉपर नाउन से बनाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है भी? प्रॉपर नाउन से। एक नाम लिख रहा हूं भी मैं, क्या नाम लिख रहा हूं भी? यूरोप। यूरोप किसका नाम है भी? एक कॉन्टिनेंट का नाम है भी। यूरोप से क्या बनता है भी? यूरोप से बनता है भी हमारा यूरोपियन। यूरोपियन यहां पर किस चीज के रूप में काम कर रहा है भी? प्रॉपर एडजेक्टिव। यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है भी? प्रॉपर एडजेक्टिव। हैव यू गॉट इट? एक मैं लिख रहा हूं भी, क्या नाम लिख रहा हूं भी? बुधा। बुधा से क्या बनता है भी? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म बन जाता है अभी। आ रही बातें समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? जैसे ब्रिटिश रूल, यहां पर ब्रिटिश है, किसके रूप में काम कर रहा है अभी? यहां पर हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में। प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है किससे अभी? प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है अभी? प्रॉपर नाउन से। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं भी, कितने एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं भी? 6। पहला कौन सा पढ़ा था? पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड कौन सा पढ़ा था भी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड पढ़ा था भी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और फिफ्थ पढ़ा था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और सिक्स पढ़ लिया हमने कौन सा? समझ में आ रही बातें भी? आगे बढ़े भी?
आगे बढ़ रहे हैं अभी, हम 7वें नंबर पर बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं अभी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किस चीज की बात कर रहे हैं अभी? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बच्चों 4 नाम आते हैं। कौन कौन से 4 नाम आते हैं अभी? इसमें आते हैं अभी दिस आता है, दैट आता है, और क्या आता है अभी? दीज आता है, और क्या आता है अभी? दोज आता है। लेकिन संशय, कंफ्यूजन वाली बात ये अभी, ये हमारे चारों के चारों होते हैं, क्या होते हैं भी? प्रोनाउन भी होते हैं। ये चारों के चारों हमारे क्या होते हैं भी? प्रोनाउन भी होते हैं। तो अपन पहले तो डिस्कस कर रहे हैं भी डिफरेंस क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में। ठीक है अभी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है अभी? इनके तुरंत बाद बच्चों क्या आता है अभी? नाउन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आता है बच्चों? नाउन आता है। और इनके तुरंत बाद बच्चों क्या आता है अभी? इनके तुरंत बाद आता है अभी हेल्पिंग वर्ब। रिपीट करो अपनी बातों को। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद बच्चों क्या आता है? नाउन आता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है अभी? हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन। यहां पर बताओ भी दिस किसके रूप में काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहले तो हमें यह भी पता होना चाहिए दिस का यूज कहां पर करते हैं भी? दिस यहां पर लिख देता हूं भी मैं, दिस और दीज का यूज कहां पर करते हैं भी? हम यहां इनका यूज करते हैं भी नजदीक की चीजों के लिए, नजदीक की चीजों के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर दिस और दिस यहां पर यूज करेंगे। मैं कहूंगा अभी दिस का यूज करते हैं किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और दिस का यूज करते हैं भी किसके लिए? प्लूरल के लिए। ठीक है, और अब मैं बात कर रहा हूं भी किसके बात कर रहा हूं? दैट और दोज की। इनका यूज करते हैं भी किसके लिए? दूर की चीजों के लिए। इनका यूज किसके लिए करते हैं भी? अब दैट का यूज कहां पर करते हैं भी? सिंगुलर के लिए। और दोज का किसके लिए करते हैं भी? प्लूरल के लिए। मेरे हाथ में मार्कर है भी, मैं क्या कहूंगा? दिस मार्कर इज माइन। ठीक है भी, यहां पर दिस मार्कर है, किसके रूप में काम कर रहा है भी? प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस मार्कर, दिस के बाद तुरंत क्या आ रहा है भी? नाउन आ रहा है। बताओ क्या होगा भी? ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नजदीक है मेरे बिल्कुल, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा भी? क्या यूज करूंगा भी उसके लिए? बैग पड़ा भी लास्ट में, मैं ये कहना चाहता हूं वो बैग मेरा है। क्या कहूंगा? दिस बैग इज माइन या दैट बैग इज माइन? क्यों कहूंगा भी ऐसे मैं? क्योंकि वो बैग मेरे से क्या है भी? दूर है। समझ में आ रही मेरी बात? बुक्स हैं भी पढ़ी हैं यहां पर, मैं क्या कहूंगा? दीज बुक्स आर माइन या दोज बुक्स आर माइन? ठीक है, नजदीक है तो क्या कहेंगे भी? दीज बुक्स। अगर वहां पर बुक्स पढ़ी हैं दूर हैं तो क्या कहेंगे भी? दोज बुक्स। हैव यू गॉट इट? दिस इज माई बुक। यहां पर बताओ भी दिस है किसके रूप में काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है? क्योंकि यहां पर क्या आ रही है? इसकी तुरंत बाद क्या आ रही है भी? हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद क्या है भी? हेल्पिंग वर्ब आए तो वो क्या होता है भी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है भी। अगर दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद क्या है भी? नाउन, तो वो क्या होता है भी? हैव यू गॉट इट? बातें आ रही है समझ में? मैं देख रहा हूं भी कुछ बच्चे, थोड़े से बच्चों अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा। किसी बच्चे से भी जो भी मैंने करवाया क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है। I can ask question from any student at any time. Have you got it? Have you got it? Be attentive, be careful while studying. आगे बढ़े भी? नेक्स्ट और लास्ट भी अपना प्रोनाउन है भी, कौन सा है भी? वो है भी डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं भी मैं? लास्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। इसमें क्या आते हैं भी, इसमें आते हैं भी ईच, आइदर, एवरी, नन। ईच, आइदर, एवरी, नन आते हैं बच्चों। किस चीज में आते हैं भी? ठीक है भी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, वही डिफरेंस होता है जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है भी। मैं बात कर रहा हूं भी, किस चीज की बात कर रहा हूं? और यहां पर बात कर रहा हूं भी किस चीज की? डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है भी। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, कोई और वर्ड आता है भी। इनके बाद क्या आता है भी? अदर वर्ड। और इनके बाद क्या आता है भी? एडजेक्टिव के बाद क्या आता है भी? नाउन। इनके बाद क्या आता है भी? कोई अदर वर्ड आता है नाउन के अलावा। इसके तुरंत बाद क्या आता है भी? नाउन आता है। मैं कहता हूं ईच गर्ल हैज अ नोटबुक। ईच गर्ल हैज अ नोटबुक। बताओ भी यहां पर ईच है, किसके रूप में काम कर रहा है? अरे किसके रूप में काम कर रहा है यहां पर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। कैसे पता चला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है अभी? नाउन आ रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है अभी? नाउन आ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ नोटबुक। यहां पर बताओ भी ईच है, किसके रूप में काम कर रहा है अभी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है ये? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या नहीं है अभी? नाउन नहीं है। और ऑफ के बाद भी जो भी नाउन आएगा वो नाउन हमेशा कैसे आएगा भी? वो नाउन हमेशा आएगा भी कैसा नाउन आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे आएगी भी? सिंगुलर आएगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे आएगी भी? सिंगुलर। और ये सारी बातें आपको मैंने पहले से बता रखी हैं भी। कौन से टॉपिक में बता रखी हैं? प्रोनाउन में। कौन से टॉपिक में बता रखी हैं भी? ठीक है भी। जो नए बच्चे बैठे हैं क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भी? आ रही है समझ में सही? एक्चुअल में क्या होता है, अगर बीच में क्लास लगाते हैं भी तो दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी भी। स्टार्टिंग से कोई भी टॉपिक करते हैं तो टीचर ये कोशिश करता है, अपनी दी बेस्ट कोशिश करता है भी हर बच्चे के समझ में वो चीजें आए भी। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ रहे हैं अभी। आज का फर्स्ट टूल, आज का फर्स्ट टूल क्या है अभी? कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। एक्चुअली हमारी डिग्री होती है बच्चों, कितने टाइप की डिग्री होती है भी हमारी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अपनी भाषा में आप क्या देते हैं भी? क्या कह देते हैं भी? आप कह देते हैं भी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और क्या कह देते हैं भी? थर्ड डिग्री। ठीक है भी। समझ में आनी चाहिए चीजें, चाहे आप उसको पॉजिटिव डिग्री कहें, चाहे फर्स्ट डिग्री कहें, कंपैरेटिव डिग्री कहें, चाहे सेकंड कहें, सुपरलेटिव कहें, चाहे आप उसको क्या कहें भी? थर्ड डिग्री कहें। ठीक है भी। एक्चुअल में थर्ड डिग्री होती है जो पुलिस वाले देते हैं अपराधी को। थर्ड डिग्री वो होती है भी जो पुलिस वाले किसको देते हैं भी? किसे? अपराधी को देते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात? जो भाई कंपैरेटिव डिग्री होती है इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में मिलता है भी क्या मिलता है भी? ER, या फिर इसके लास्ट में मिलता है भी क्या मिलता है? इसके लास्ट में मोर। कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है भी? या तो इसके लास्ट में क्या मिलेगा या फिर इसके लास्ट में क्या मिलेगा भी? मोर। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? या तो इसके लास्ट में मिलेगा भी क्या? EST, या फिर इसके लास्ट में मिलेगा भी क्या? मोस्ट। रिपीट करो अपनी बातों को। डिग्री कितनी होती हैं भी? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भी। कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है भी? या तो इसके लास्ट में क्या आता है? ER आता है, या फिर क्या आता है? मोर आता है। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या आता है? EST आता है, या फिर क्या आता है भी? मोस्ट आता है।
हैव यू गॉट इट? जैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूं अभी, एक डिग्री होती है भी कौन सी? गुड, ठीक है। सेकंड डिग्री क्या होती है? बेटर। थर्ड डिग्री क्या होती है? बेस्ट। लास्ट में क्या आ रहा है? ER। लास्ट में क्या आ रहा है? EST, ठीक है। एक लिख रहा हूं बी ब्यूटीफुल, क्या होगी भी इसकी? मोर ब्यूटीफुल, ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? आपको एक बात और बता रहा हूं भी, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए अभी क्या है अभी, क्या होता है भी, अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आ जाता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाता है भी? FUL आ जाता है भी, तो उसको हम फुल नहीं बोलते हैं। उसको क्या नहीं बोलते भी हम? फुल। तो उसको बोलते हैं क्या भी? उसको हम बोलते हैं भी फल, ब्यूटीफुल। किसकी बजाय भी? फेथफुल। किसकी बजाय? फेथफुल। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कौन कहती है? हमारी ग्रामर कहती है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं भी? सारी बातें किसको फॉलो करते हुए आपको बताई जा रही हैं भी? ग्रामर को। हैव यू गॉट इट? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भी, किसकी बात कर रहे हैं भी? हम बात कर रहे हैं भी पॉजिटिव डिग्री की। किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम? ये होती क्या भी? When we express the quality, या फिर आप कह सकते हो क्वालिटीज ऑफ अ नाउन, या फिर क्या भी? प्रोनाउन। जब हम बच्चों एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं भी, किसके बारे में बताते हैं भी? जब हम किसी नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम की किस चीज के बारे में बताते हैं भी? गुणों के बारे में बताते हैं। तो वो कौन सी क्या होते हैं भी? हमारी कौन सी डिग्री होती है भी? हमारी पॉजिटिव डिग्री। हम दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं भी? इसको कह सकते हैं भी फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट बच्चों नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है भी? ऑर्डिनल नंबर होता है या कार्डिनल नंबर होता है भी? ऑर्डिनल नंबर होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे कैसे नंबर होते हैं भी? ऑर्डिनल नंबर, ठीक है भी। मैं कह रहा हूं भी ही इज अ गुड बॉय। बताओ भी, गुड है यहां पर कौन सी डिग्री है? यहां पर हम किसके बारे में बता रहे हैं भी? एक पर्सन की क्वालिटीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं भी? बता रहे हैं। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज के बारे में बताया जाए तो वो कौन सी डिग्री होती है भी? पॉजिटिव डिग्री होती है। मैं कहता हूं शी इज अ क्यूट गर्ल। क्या आएगा भी यहां पर? क्यूट है यहां पर किस चीज के कौन सी डिग्री है भी? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े। शुड वी कंटिन्यू? अब बात करें अभी किस चीज के बारे में बात करें अभी? कंपैरेटिव डिग्री। क्या होता है भी? when the quality of two noun or pronoun is compared। अब एक आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पुट कर रहा हूं सभी बच्चों से भी। क्वेश्चन क्या होगा? क्या यहां पर मैंने इज लिखा है वो सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? क्या यहां पर आर आ सकता है? क्या जो मैंने यहां पर इज लिखा है क्या वो सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? अगर सही है तो कैसे है, अगर गलत है तो कैसे है? ऑफ के बाद बच्चों क्या आता है भी? ऑफ के बाद आता है भी अपना क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑफ के बाद क्या आता है भी? अपना ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है भी? अपना ऑब्जेक्ट। हम हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगाते हैं? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या भी? क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है। ठीक है भी।
क्या बताया आपको मैंने, प्रेपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है भी, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेपोजिशन के बाद आता है बच्चों क्या, ऑब्जेक्ट, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमने देखना है भी क्या देखना है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद तो क्या भी टू नाउन है, ये तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने देखना है बच्चों क्या, द क्वालिटी। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर साथ क्या आएगा, इज आएगा। हैव यू गॉट इट। एक इसमें स्ट्रक्चर आता है भी, मैं कहता हूं आई एम बेटर देन हिम, आई एम बेटर देन हिम। बताओ भी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो सेंटेंस सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में मैं ये शो करना चाहता हूं भी, जब दो लोगों की आपस में तुलना हो तो यूज करते हैं भी, कौन सी डिग्री यूज करते हैं भी, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन मैंने सेंटेंस तो लिख दिया, क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्याकरण की दृष्टि से सही भी है या फिर नहीं है भी, बताओ भी। सेंटेंस लिख तो दिया भाई आपने को, आप कई बच्चे ये सोचते हैं मास्टर लिखे होगा, सही लिखे होगा भाई, हरियाणा में बैठे हैं भी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता भी, टीचर भी गलती कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये सेंटेंस से गलत लिखा है मैंने, आई के साथ हिम नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। कंपैरिजन, कंपैरिजन मस्ट बी इक्वल। कंपैरिजन बच्चों हमेशा कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कंपैरिजन इक्वल कैसे होना चाहिए, मैं कहूंगा बच्चों सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, हिम क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। कंपैरिजन क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ये बात आपको मैंने प्रोनाउन के टॉपिक में बताई थी बच्चों। तुलना होगी अमीर की अमीर से, गरीब की, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से तुलना तो गलत है भाई, सब्जेक्ट की तुलना होनी चाहिए किससे होनी चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की तुलना होनी चाहिए किससे भी, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस सही कैसे होगा भी, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, ही होता है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भी, ही। सही सेंटेंस क्या होगा भी, आई एम बेटर देन ही होगा। क्या नहीं होगा भी, अरे क्या नहीं होगा, हिम नहीं होगा। हैव यू गॉट इट। She is as beautiful as me। बताओ भी, एक सेंटेंस और लिख दिया है, क्या ये सेंटेंस भी सही लिखा है या फिर नहीं लिखा भी। She is as beautiful as me। बताओ भी अगर गलती है तो क्या गलती है भी। अभी मैंने आपको बताया था वह उतनी सुंदर है जैसे जितनी की कौन है भाई, मैं। तो बच्चों यहां पर शी तो क्या है, सब्जेक्ट है, मी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या आना चाहिए यहां पर, आई आना चाहिए। क्या सेंटेंस होगा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जस्ट नहीं रहा सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि हमारे हरियाणा वाले भी क्या करते हैं, जचाते ही हैं जी। जचाना नहीं है अपने सेंटेंस को, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है भी, सही करना है। ग्रामर ये कहती है कंपैरिजन मस्ट बी इक्वल। सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा भी, हमेशा सब्जेक्ट से होगा, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा भी, ठीक है भी। हैव यू गॉट इट। इसमें कुछ बातें, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अभी इससे, पहले उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। एक तो ऑफ द टू आ जाए भी, क्या आ जाए भी, ऑफ द टू आ जाए। ऑफ द टू आ जाता है बच्चों, तो वहां पर हम यूज करते हैं भी, कौन सी डिग्री वहां पर यूज करते हैं भी, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। वहां पर हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं भी, मैं कहता हूं शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। और ध्यान रख लेना यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ और क्या लगाते हैं भी, द भी लगाते हैं।
टीचर ने अक्सर आपको सिखाया होगा कि द का यूज सिर्फ और सिर्फ होता है भी किसके साथ होता है, द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ, थर्ड डिग्री के साथ। लेकिन यहां पर भी आर्टिकल्स का टॉपिक है, आर्टिकल्स में यहां पर अगर ऑफ द टू आ जाए ना तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी, द का यूज करते हैं। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। आपका क्वेश्चन हो सकता है यहां पर, क्या क्वेश्चन हो सकता है, सर यहां पर अगर हम ऑफ द 3 लगा दें, ऑफ द 4 लगा दें, ऑफ द 5 लगा दें तो क्या होगा जी। सेंटेंस लिख रहा हूं भी, शी इज डैश, यहां पर मैं कुछ लिख रहा, ऑफ द 5 गर्ल्स। डिग्री अपनी यहां पर चल रही है भी, कौन सी डिग्री चल रही है भी, गुड, बेटर, बेस्ट। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, यहां पर मैं दैट तो लिख ही देता हूं भी, क्या आएगा भी यहां पर, बेटर ही आएगा। क्योंकि अभी आपने बताया था सर ऑफ द 2 जहां पर भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है सर, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं। हम तो क्या लगाएंगे वहां पर, सेकंड डिग्री लगाएंगे। फर्क पड़ता है भी, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हम बात करेंगे कितने लोगों की भी, कितने पर्सन की बात करेंगे, 2 की। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा की बात हो तो हम यूज करेंगे भी कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। यहां पर द बेटर नहीं आएगा, क्या आएगा भी यहां पर, द बेस्ट आएगा। क्यों आएगा द बेस्ट, क्योंकि सर यहां पर 2 की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है अभी, 2 से ज्यादा की बात हो रही है। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। बोर तो नहीं हो रही होंगे मोनिका, मनीषा? हाँ जी, सही कह रही हूं। शी इज द बेस्ट ऑफ द 5 गर्ल नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरली सी बात है 5 है ना, अगर प्लूरल है 5 तो उसके बाद संख्या भी, जो नाउन आएगा वो भी कैसे आएगा, हमेशा प्लूरल ही आएगा। 5 गर्ल नहीं आएगा, क्या आएगा भी, 5 गर्ल्स आएगा। ठीक है, मैं मोनिका से क्वेश्चन पुट करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तब करके गर्ल लिखा गया, अभी गर्ल्स नहीं लिखा गया। ठीक है, अभी माफी इसके लिए। बड़े भी आगे एक भाई, जब हम बात करते हैं भी रेशो की बात करते हैं, जब किसकी बात करते हैं भी, रेशो की। आप कहोगे सर रेशो की बात कैसे होती है, मैं कहता हूं भी द मोर इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर बात कर रहे हैं भी समान अनुपात के, बिल्कुल जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे भी यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा भी, बिल को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और दोनों ही जगह यूज होती है भी, कौन सी डिग्री यूज होती है, कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है। और दोनों ही जगह कंपेरेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल यूज होता है भी, द, कौन सा आर्टिकल यूज होता है भी। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, द हायर वी गो, द कूलर वी फाइंड। हम जितनी ज्यादा कहां पर जाते हैं भी, ऊंचाई पे जाते हैं, उतनी ज्यादा हमें क्या मिलती है भी, कंपैरिजन होता है दोनों का। किस अनुपात में कंपैरिजन होता है, बिल्कुल भी समान अनुपात में होता है भी। और दोनों के लिए हम डिग्री यूज करते हैं, कौन सी, कंपैरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ दोनों ही जगह किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का, द का यूज करते हैं। ठीक है भाई, आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं भी, सभी को आ रहा होगा अच्छे से समझ में? बड़े आगे भी कई बार क्या होता है भी, अभी हमने पढ़ा था भी, क्या सेंटेंस पढ़ा था भी, शी इज बेटर देन आई, शी इज बेटर देन
आई पढ़ा था भी हमने, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जब दो लोगों की आपस में तुलना हो भी तो उसके लिए यूज करते हैं भी कौन सी डिग्री का यूज करते हैं भी उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन कई बार क्या होता है भी जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की कंपैरिजन हो तो भाई यहां पर तो ये था भी पर्सन दोनों क्या भी अलग अलग हैं, लेकिन पर्सन कितने हैं यहां पर एक ही पर्सन की किसकी बात कर रहे हैं भी दो क्वालिटीज की। उस केस में क्या करेंगे भी, अब हम उस केस में करेंगे भी हम करते हैं भी क्या करते हैं भी जो पॉजिटिव डिग्री होती है भी उस केस में पॉजिटिव डिग्री से पहले हम लगा देते हैं भी क्या लगा देते हैं मोर लगा देते हैं भी। हम सेकंड डिग्री नहीं लगाते बच्चों, क्या लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या लगाते हैं मोर। जब क्या हो भी जब एक ही पर्सन की कितनी क्वालिटीज की बात हो रही हो भी दो क्वालिटीज की बात हो रही हो। जब एक ही पर्सन की कितनी क्वालिटीज की बात हो रही हो भी मैं कहता हूं शी इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। शी इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब यहां पर दो अलग अलग पर्सन नहीं है भी कितने पर्सन है यहां पर एक ही पर्सन है। वाइज कौन सी डिग्री अपनी वाइज वाइजर वाइजेस्ट, ठीक है। वाइज कौन सी डिग्री अपनी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं मोर लगाते हैं। जब क्या करते हैं भी हम जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज का आपस में क्या करते हैं भी तुलना करते हैं कि वो ज्यादा समझदार है इंटेलिजेंट से भी होशियार होने से भी, क्योंकि फर्क होता है भी एक तो होशियार होता है और एक क्या होता है भी एक समझदार होता है नहीं होता भी फर्क, ठीक है भी। तो हम क्या करते हैं भी उस केस में हम करते हैं भी पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगा देते हैं भी मोर लगा देते हैं। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े हैं? बहुत हो गया, टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हो गया देखना है? नहीं 50। एक सुपरलेटिव डिग्री और करवा देते हैं भी आपको। क्या करवा रहे हैं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री। क्या करवा रहे हैं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है भी सुपरलेटिव डिग्री? व्हेन a noun or pronoun is compared in the entire class। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना होती है बच्चों पूरे ग्रुप में, पूरी क्लास में, पूरे समूह में भी, तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी हम किसका यूज करते हैं भी सुपरलेटिव डिग्री का। मैं कहता हूं राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है भी। बेस्ट क्यों आया यहां पर? क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे बच्चों में से हम बात कर रहे हैं भी कितने बच्चों की बात कर रहे हैं भी यहां पर एक की। जब एक ग्रुप में, समूह में, एंटायर क्लास में एक की बात करें भी तो यूज करते भी कौन सी डिग्री का यूज करते हैं भी। और सुपरलेटिव डिग्री की दो पहचान होती है भी। कौन सी दो पहचान होती हैं? या तो उसके लास्ट में क्या मिलता है भी EST मिलता है, या फिर उसके साथ में क्या मिलता है भी मोस्ट मिलता है, या फिर उसके साथ में क्या मिलता है भी मोस्ट मिलता है, ठीक है भी। कोई बात नहीं, आप जितना कहोगे उतना ही करवा देंगे, कोई ऐसे धक्काशाही वाली बात नहीं है अभी। आज के इतना ही करवा रहे हैं अभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे को लग रहा है अभी हमारी मोनिका और मनीषा थोड़ी सी बोर सी हो रही हैं। एक शायरी सुना दे फिर आपको, सुना दे क्या? चलो सुना रहे हैं अभी एक शायरी आपको। हम झुक जाएं तो मसला हल हो जाएगा, हम झुक जाएं तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे किरदार का कत्ल हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे किरदार का कत्ल हो जाएगा।